आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है एक धातु के बेलन को जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है गलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेलन दे रखा है जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है और उस बेलन को गलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो बेलन है उसको गलाकर हमारे पास n गोले बनाए जा रहे हैं। बेलन को गलाकर हमारे पास 12 सेंटीमीटर व्यास वाले n गोले बनाए जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास बेलन को गलाकर n गोले बनाए जा रहे हैं तो जो बेलन का आयतन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। बेलन का जो आयतन होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। बेलन का आयतन ये हमारे पास बराबर आ जाएगा n गोलों का आयतन। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, n गोलों का आयतन। n गुणा गोले का, एक गोले का आयतन निकाल लूंगा और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n गुणा गोले का मतलब n गोलों का आयतन आ जाएगा। तो n गुणा एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास बेलन का आयतन क्या होता है। तो हम बेलन के आयतन का जो हमारे पास मान लो बेलन का आयतन है उसको मैं v1 बोलता हूं। ये हमारे पास मान लो v1 है और जो गोले का आयतन है उसको मैं बोलता हूं v2। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, v1 होता है हमारे पास। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर जो होती है, यहां पर जो आर होती है वो तो होती है हमारे पास बेलन की त्रिज्या और जो एच होती है वो हमारे पास होती है बेलन की ऊंचाई। तो यहां पर हमारे पास बेलन की त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, बेलन का व्यास हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास क्या होती है, व्यास की आधी, तो यह आ जाएगा 8/2, मतलब बेलन की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई यहां पर हमें कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है तो एच का मान कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। तो यहां से v1 का मान आ जाएगा। अब v2 हमारे पास क्या है, गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 v2 है हमारे पास गोले का आयतन। तो यह आ जाएगा हमारे पास v2 बराबर 4/3 पाई गुणा आर की घात 3, जहां पर यहां पर हमारे पास जो कैपिटल आर है, यहां पर स्मॉल आर है, वो तो बेलन की त्रिज्या है और कैपिटल आर हमारे पास क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या। और यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमारे पास जो एक गोला एन, हमारे पास कितने गोले बना, हमें क्या बोला है कि धातु के बेलन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो हमने मान लिया n गोले बनाए जा सकते हैं। अब मैं एक गोले का आयतन निकाल लूंगा तो हमारे पास गोले का व्यास यहां पर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12/2। तो गोले की त्रिज्या यहां से कितनी आ जाएगी, 12/2, मतलब ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, इसमें मान रखूंगा तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई गुणा आर का स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर गुणा एच। तो एच की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 बराबर n गुणा 4/3 पाई और r की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 की घात 3। अब दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 है और 4 का स्क्वायर है तो घात कैंसिल हो जाएगी तो 4 की एक घात बच जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 और 6 की घात 3, तो इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो n का मान क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 गुणा 90 और 3 का यहाँ पर गुणा होगा तो 4 गुणा 3 गुणा 90 बटे में नीचे यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 की घात 3। तो 6 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6। अब जो पद कट रहे हैं उनको काट दूंगा तो यहां पर हमारे पास 3 से कट रहा है 6 2 बार, फिर 2 से हमारे पास 4 कट रहा है 2 बार, फिर 2 से 6 कट रहा है हमारे पास 3 बार, और फिर 3 से हमारे पास 90 कट रहा है 30 बार, और फिर 6 से 90 कट रहा है हमारे पास 5 बार। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, n बराबर आ जाएगा 5। मतलब बेलन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले हमारे पास 5 गोले बनाए जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।